में मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिवाइज़ करा दूंगा और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है जो कि एक टेस्ट है और वो टेस्ट आप सभी को देना है और उसमें जो भी मार्क्स आएगा वही मैं आपके मार्कशीट में दर्ज करूंगा, लिखूंगा। ठीक है, इसलिए मैं इसे रिवाइज़ करा दे रहा हूँ ताकि आपको टेस्ट देने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइक टर्म। हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है लेकिन ये रिवीजन है ताकि टेस्ट आपका आसान हो जाए। लाइक टर्म कहते हैं जब वेरिएबल सेम हो, जैसे कि 2x 5x, ये लाइक टर्म है। क्यों? कि इसका वेरिएबल x, इसका वेरिएबल x। अगर यहाँ पे लिखता है 2xy और यहाँ पे कोई लिख दे 2x स्क्वायर, तो ये लाइक टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका वेरिएबल है x स्क्वायर, इसका वेरिएबल x और y दोनों। यहाँ पे सिर्फ एक ही है। अच्छा, वो भी सेम नहीं है। यहाँ पे x पावर 1 है, यहाँ पे x पावर 2 है। तो जब वेरिएबल बिल्कुल सेम हो विथ पावर भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है, तो हम कहेंगे लाइक टर्म। नंबर से कोई मतलब नहीं है, नंबर अलग अलग हो सकता है। जैसे कि 5xyz और माइनस 10xyz, ये लाइक टर्म है। क्यों? कि यहाँ पे xyz, यहाँ भी xyz, पावर भी यहाँ पे सब जगह 1 1 1, यहाँ भी पावर 1 1 1। तो पावर के साथ सेम होता है तो हम कहते हैं उसे लाइक टर्म, अदरवाइज़ वो अनलाइक हो जाएगा। और लाइक टर्म को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछेगा 5xy माइनस 2xy, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 5 माइनस 2 3xy, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये था लाइक टर्म, अनलाइक जो सेम नहीं हो। ठीक है, दूसरा है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। ऐड सब्ट्रैक्ट करने में क्या करते हैं कि हमें देखना होता है कि लाइक टर्म कौन कौन सा है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, 4x प्लस 3y प्लस 2, इसे ऐड करना है 5x प्लस 9y माइनस 4, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने में याद रखिएगा कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ब्रैकेट से पहले अगर ऐड है तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अगर माइनस है तो सारा चेंज हो जाएगा। जो भी साइन उसके पास है वो उसका जस्ट अपोजिट साइन आएगा। ठीक है, तो प्लस है तो यहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 2 प्लस 5x प्लस 9y माइनस 4। अब इसमें से जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म पहचानने का तरीका मैंने बताया आपको। यहाँ पे 4x है और x कहाँ पे है? यहाँ पे 5x है। तो ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। अगर दोनों प्लस में है तो ऐड कर दीजिए, दोनों माइनस में है तब भी ऐड कर दीजिए, और एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे दोनों प्लस में है तो 5 4 9, ये 9x हो गया। ये 3y और y कहीं पे है? यहाँ पे है। इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, 9 प्लस 3 12। यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे माइनस 4 है, अलग अलग साइन हो गया तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। तो माइनस 4 प्लस 2 बिल्कुल हो जाएगा माइनस 2, क्योंकि बड़ा ये है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐड करने में हम ज़्यादा ध्यान उतना वो नहीं टेंशन होता है कि आपका साइन क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन माइनस वाले में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। माइनस में हमेशा साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल दोबारा से लीजिए, a माइनस बी को माइनस करना है b माइनस सी। अब देखिए ये ब्रैकेट से पहले क्या है? माइनस। तो अब ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये अभी प्लस है, लेकिन ब्रैकेट हटते ही ये माइनस हो जाएगा। इसका साइन माइनस है, ब्रैकेट हटते ही ये प्लस हो जाएगा। जैसे कि a माइनस बी, इसको हमने चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ब्रैकेट से पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, इसलिए इसको चेंज ही नहीं किया। और यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये प्लस बी के बजाय माइनस बी, माइनस सी के बजाय प्लस सी, ऐसा होता है। अब इसमें देखेंगे लाइक कौन कौन है। a और b बिल्कुल लाइक नहीं है, लेकिन b और b लाइक है। तो इन दोनों को एक साथ कर लेंगे। माइनस बी कुछ भी नंबर नहीं है तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे 1 1 है। तो -1 मिलकर क्या हो गया? -2b प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देना आपको, कभी कभी ऐसा लिखा रहता है सब्ट्रैक्ट
2x प्लस 3 फ्रॉम 5x माइनस 4, ऐसा लिखा रहता है। यानी कि इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा नहीं, सिंपल वाला नहीं है। फ्रॉम, जो फ्रॉम लिखा रहेगा ना उसे आपको पहले लिखना है, यानी कि 5x माइनस 4 सब्ट्रैक्ट करना है इसे माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, अब फिर से वही काम करेंगे, इसे ब्रैकेट हटा देंगे। यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है तो प्लस है। यहाँ ब्रैकेट से पहले क्या है, माइनस साइन, इसलिए सारा चेंज होगा। ये अभी क्या है, +2, क्या आ जाएगा -2। यहाँ प्लस 3 आएगा -3। अब लाइक टर्म कौन कौन है, ये 5x और ये -2x मिलके क्या हो गए 3x। ये -4 ये -3 मिलके क्या हो गया -7। तो इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो ये था प्लस और ये माइनस। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन भी बता दूं आपको। मल्टीप्लाई में लाइक टर्म देखना नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई 4x को मल्टीप्लाई करना चाहे 2 से, ये पॉसिबल है, जबकि ये लाइक टर्म नहीं है। 4x में x लगा हुआ है, यहाँ पे x है ही नहीं, तो ये लाइक टर्म नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 × 2 8 और x एक जगह है तो 1 आ गया। लेकिन अगर यहाँ होता 4x × 2x, तो 4 × 2 8 और यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, तो ये मिलकर के हो जाता है x पावर 2। अगर ये ऐसा होता 4x × 2x², तो ये हो जाता है 4 × 2, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 2 8 और x पावर 2 और x पावर 1 मिलके हो जाता है x पावर 3। अब अगर ये ऐसा होता x × 2x² y, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है तो क्या हम मानेंगे 1, तो 2 × 1 2, x पे पावर 1 है, x पे पावर 2, तो ये मिलके हो जाता है x पावर 3। यहाँ पे y पे पावर 1, यहाँ पे y है ही नहीं, तो ये y पे पावर 1 ही रहेगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 1-2 एग्जांपल और ले लेता हूँ। 2x² y पे पावर 1 लिखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं लिखा है तो भी हम समझेंगे उसमें y पे पावर 1 ही है। ठीक है, देखिए पहले नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 2 6। अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है, तो दोनों x मिलके क्या हो गए 2 और 2 4। y यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 1, तो 4 और 1 5। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो ये आ जाएगा प्लस, और अगर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़े तो आएगा माइनस। ठीक है, एक भी माइनस अगर आया तो वो माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस आया तो प्लस, प्लस प्लस आया तो फिर प्लस ही रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल इसका भी लेते हैं। -2 × -4x, तो ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस। 4 × 2 क्या हो गया 8, यहाँ पे x था, यहाँ पे x है ही नहीं तो छोड़ दिया, तो इसका आंसर हो गया +8x। अगर ये ऐसा होता -2x × -3y, अब क्या करेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गया +3 × 2 6। यहाँ x है, यहाँ पे x है ही नहीं, यहाँ y है, यहाँ पे y है ही नहीं, तो ये x और y ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये हुआ मोनोमियल बाय मोनोमियल, ये सिंगल टर्म को सिंगल टर्म से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब थोड़ा हम देखते हैं सिंगल टर्म को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मोनोमियल बाय बाइनोमियल। जैसे कि 4x को मल्टीप्लाई करना है 4x + 2 से, तो देखिए याद रखिएगा, इसे हम लिखेंगे 4x मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ होता है, 4x + 2। पहले इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4x × 4x, फिर बीच में प्लस 4x × 2। अब जैसे हम लोग मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना जैसे तरह सीखा था कि पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 4 × 4 16
और यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x 2, 2x हो गए, प्लस 4 × 2 8 और x यहाँ पे है ही नहीं, तो यही x, तो ये आपका आंसर हो गया। माइनस में अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा ध्यान देना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ दोबारा से, 2x a माइनस b, ठीक है। तो पहले आपको क्या लिखना है, 2x × a, फिर लिखना है प्लस 2x × माइनस b। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका a का साइन प्लस, कुछ भी नहीं है तो a का 2 का साइन प्लस, तो ये 2 × कुछ भी नहीं नंबर तो 1, तो ये होगा 2ax, xa या xa लिखो या ax लिखो, बात एक ही है। यहाँ पे देखो b का साइन क्या है माइनस, 2 का साइन क्या है प्लस, तो एक आया प्लस एक आया माइनस, तो क्या आंसर आएगा माइनस। और कुछ भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 समझेंगे, तो 2 × 1 2, यहाँ पे x है यहाँ पे b है, तो बस यही आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए। माइनस 2x को मल्टीप्लाई करना है 4x - 2y से। तो पहले आप लिखना सीखो, कैसे लिखेंगे इसको, इस नंबर को इस नंबर के साथ, यानी कि माइनस 2x × 4x, फिर से माइनस 2x × -2y। अब यहाँ पे साइन देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस का साइन क्या है, 4 का साइन है प्लस, तो प्लस और माइनस मिल के हो गया माइनस। 4 × 2 8, x यहाँ है x यहाँ है, तो मिल के क्या हो गया, और दोनों जगह पावर क्या क्या है 1 1 ही है, तो x से पावर 2। यहाँ पे देखो माइनस और माइनस मिल के क्या हो गया प्लस, 2 × 2 4, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो ये xy, तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब एक और दिखा देता हूँ कि बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे करते हैं। जैसे कि 4x - 2 और मल्टीप्लाई करना है 2x - 3y + 4। देखिए यहाँ पे भी वही काम करेंगे, पहले एक टर्म को यानी कि 4x, उसके बाद ये सारा टर्म एक साथ लिखेंगे -3y + 4, फिर -2 को इसके साथ लिखेंगे 2x - 3y + 4। अब इसके साथ 4x × 2x, 4x × -3y, 4x × 4, यहाँ पे करेंगे -2 × 2x, -2 × -3y, -2 × 4। अब मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे दोनों जगह प्लस प्लस है, 4 × 2 = 8 x², यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है, तो -4 × 2 = 12 xy, यहाँ पे दोनों जगह प्लस प्लस है, तो +4 × 4 = 16x, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है, तो -2 × 2 = 4x, यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 2 × 3 = 6y, और यहाँ पे एक जगह प्लस एक जगह माइनस है तो माइनस रहेगा। अब क्या करना है, अब आपका दूसरा काम ये है कि जहाँ जहाँ भी लाइक टर्म वाले हैं उनको एक साथ कर लो, ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे कि यहाँ पे 8x² आ रहा है, स्क्वायर और कहीं पे है, x² कहीं पे नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं होगा। xy है कहीं पे, ये भी नहीं है। यहाँ पे x है और x कहीं पे है, हाँ यही वाला है, तो ये दोनों ही बस एक साथ आएंगे, बाकी सब वैसे ही रह जाएगा। तो ये 8x² वैसे छोड़ दीजिए, 12xy वैसे छोड़ दीजिए, ये +16 और ये -4 मिलकर क्या हो गया +12x, +6y वैसे ही, इसका कोई पेयर नहीं है, इसका भी कोई पेयर नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से हम लोग दो बाइनोमियल को, दो ट्राइनोमियल को, या फिर पॉलिनोमियल को, इन जनरल सबको पॉलिनोमियल कहते हैं, मोनोमियल को भी हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ये कोई शर्त नहीं है कि पॉलिनोमियल के लिए 3 से ज़्यादा टर्म होने चाहिए। एक टर्म वाले को पॉलिनोमियल कह सकते हैं, 2 टर्म वाले को पॉलिनोमियल कह सकते हैं, 3 को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, 4 को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं।
लेकिन अगर स्पेशल नाम कोई पूछेगा आपसे कि एक सिंगल टर्म वाले को क्या कहते हैं, तो उसका नाम होगा मोनोमियल। जैसे कि मोनोमियल का एग्जांपल ये है, मोनोमियल 2 मोनोमियल 5xy, ये भी मोनोमियल है, ठीक है। बाइनोमियल का एग्जांपल कोई पूछेगा तो क्या होगा, x प्लस a, ये बाइनोमियल हो गया। 2x माइनस 1, ये बाइनोमियल हो गया। 3xyz प्लस 1, ये भी हो गया बाइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल कोई पूछेगा तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z, 2x माइनस 1 प्लस 5y, ये हो गया ट्राइनोमियल। 3 टर्म है, 1 2 3, 1 2 3। लेकिन पॉलिनोमियल इसे भी कहेंगे, पॉलिनोमियल इसे भी कहेंगे, पॉलिनोमियल इसे भी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। मल्टीप्लाई में सिंगल टर्म का मल्टीप्लाई आपने सीख लिया, बाइनोमियल का मल्टीप्लाई सीख लिया, ट्राइनोमियल का सीख लिया। तो टेस्ट में मैंने वही सब कुछ दिया है जो आपको मैंने अभी बताया है, और टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करना है। और आप टेस्ट जैसे ही अटेम्प्ट करेंगे आपका मार्क्स भी सबमिट करने के बाद आप अपना मार्क्स भी देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।